अघासुर जो डीमन था, जो हमारे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों तक को मारने के लिए आया था, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? चलिए इस पर थोड़ा मनन करते हैं। पहला इंटरप्रिटेशन, अघासुर यहाँ पे माया देवी को रिप्रेजेंट करता है। माया देवी वो भी भक्तों के लिए, ठीक उसी प्रकार से जब कोई साधक साधना सावधानी से करते हुए भी अपनी बद्धता और पुरानी आदतों के चलते माया से प्रभावित हो जाता है, ग्वाल बालों का अघासुर के खुले मुंह से अंदर घुसना साधकों का माया के चंगुल में फंसने के बराबर है, जहां से बाहर हमें सिर्फ गुरु कृपा और कृष्ण ही निकाल सकते हैं। दूसरा इंटरप्रिटेशन, अघासुर अनर्थ निवृत्ति का प्रतीक भी हो सकता है। अनर्थ निवृत्ति से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कृष्ण के प्रति शरणागति, जिसको लाने का मूल मंत्र है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूलस्य संकल्प मतलब भक्ति के लिए जो अनुकूल है, चाहे वो मुझे ना भी पसंद हो, जैसे सुबह जो जल्दी उठना मंगला आरती से पहले, वो हमें करना ही है। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, जैसे जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो, वो हमें चाहे कितना भी पसंद हो, वो हमें छोड़ना ही होगा, जैसे प्याज लहसुन का सेवन करना या और भी नशीली पदार्थों का सेवन करना। अघासुर के लंबे शरीर की तरह अनर्थ निवृत्ति भी काफी लंबा यानी कुछ जन्मों तक खिंच जाती है उन साधकों के लिए जो कृष्ण के शरणागत नहीं होते हैं। थर्ड इंटरप्रिटेशन, अघासुर पूतना और वत्सासुर का छोटा भाई था। वत्सासुर वह जो पिछले अध्याय में कृष्ण को मारने आया था, वह कृष्ण और उनके ग्वाल मित्रों को मारने के लिए आया था। अघासुर रिप्रेजेंट्स वैष्णव अपराध, क्योंकि वह कृष्ण सहित उनके भक्तों को मारने आया था। फोर्थ इंटरप्रिटेशन, अघासुर के खुले मुंह के नीचे का ओंठ पृथ्वी पर था और उसका ऊपरी ओंठ आसमान को छू रहा था। ये रिप्रेजेंट करता है संसार के ऐश्वर्य को, मटीरियलिस्टिक ऑप्युलेंस को। हमें लगता है संसार में कितना इंद्रिय विषय भोग सामग्री और ऐश्वर्य है, लेकिन जितना हम संसार में डूबते जाते हैं वो सामंजस्य रखता है ग्वाल बालों का अघासुर के शरीर रूपी गुफा में घुसते चले जाने को। फिफ्थ इंटरप्रिटेशन, ग्वाल बालों का अतीव सुंदर वृंदावन और गोवर्धन पर्वत को छोड़ के अघासुर के शरीर रूपी अंधकारमय गुफे की तरफ ध्यान देना रिप्रेजेंट्स इतनी सुंदर भक्ति को छोड़ के माया की तरफ ध्यान देना। हाँ, बात तो सही है जो मैंने पहले कहा, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन डीप है। यहाँ पे केवल गुफा की तरफ देख के ग्वालबाल नहीं फंसते, लेकिन चूंकि उन्होंने उस गुफा के लिए रुचि दिखाई, ठीक उसी तरह जब हम भक्ति करते हुए माया की तरफ इंटरेस्ट लेते हैं तो माया अघासुर रूपी सर्प की तरह हमें निगल सकती है। जैसे हमने बाहर के स्ट्रीट फूड को देखा, हमने पहले देखने से ही हम माया में नहीं फंसते, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट लेते, अरे यार ये कचौड़ी मैं पहले खाती थी, बहुत पसंद था, अब तो नहीं खा सकती, लेकिन एक बार खा के देखूं क्या कि अभी भी मुझे वैसा टेस्ट लग रहा है कि नहीं, या फिर भक्ति करने के लिए मेरा इसके लिए डिस्टेस्ट आया कि नहीं, चलो थोड़ा खा के देखते हैं। ये वाली जो थॉट है ये हमें निश्चय ही गिराती है माया में। क्रोध और एंगर, अच्छा सिक्स्थ इंटरप्रिटेशन, क्रोध दो प्रकार के होते हैं, एक्सप्लोसिव और इम्प्लोसिव एंगर। जो व्यक्ति अंदर से गुस्से में जल रहा होता है लेकिन बाहर से खुद को शांत दिखाता है, इसके डेंजर को अघासुर रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग होते हैं, एक्सप्लोसिव एंगर मतलब गुस्सा होते ही गुस्सा दिखा देना। इससे भी अनंत गुना खतरनाक वो लोग होते हैं जो गुस्से को अपने अंदर जिंदा रखते हैं और सही समय आने पर उसे उस व्यक्ति के प्रति दिखाते, क्योंकि वो जो गुस्सा जब दिखाते हैं ना, इतने टाइम से अंदर रह के गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति के सहित उसके आसपास के लोगों को भी वो हानि पहुंचाने का पात्र बन उठता है। असुर अत्यंत क्रोधित होते हुए भी बाहरी रूप से शांत बैठा था और खुद से अटैक तक नहीं किया। देखिए डिफरेंस, तो बाकी असुर तो खुद से अटैक करने के लिए एकदम तत्पर थे, लेकिन अघासुर के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसने खुद से अटैक तक नहीं किया, बल्कि उसने ग्वालबाल और कृष्ण के खुद उसके मुंह में प्रवेश करने तक का इंतजार किया। तो सोचिए उसका इम्प्लोसिव एंगर जो है कितना खतरनाक है।
बल्कि सही मौके का इंतजार किया। जो लोग अपने गुस्से को अंदर रखते हैं वे अघासुर की तरह हैं, जो कृष्ण के साथ निर्दोष ग्वाल बालों तक को निगलना चाहता था। अगर अघासुर अटैक करता तो सिर्फ कृष्ण पर करता, लेकिन उसके अंदर के गुस्से ने उसे ग्वाल बालों को मारने के लिए मजबूर कर दिया। अंदर छिपा गुस्सा सारे रिश्तों को तोड़ सकता है और अल्टीमेटली परिस्थिति या प्रकृति द्वारा हमारा नाश करवा देता है, जैसे कृष्ण ने अघासुर को नष्ट कर दिया। सेवेंथ इंटरप्रिटेशन, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति छोड़ के माया की तरफ अट्रैक्ट होता भी है तब भी उसे हार्म नहीं होगा। क्या करने से? अगर वह कृष्ण को याद करता है तो जैसे ग्वालबाल अघासुर रूपी माया के तरफ अट्रैक्ट हुए, इंटरेस्टेड होके आगे भी बढ़े, लेकिन फंसने से पहले कृष्ण के मुख की तरफ उन्होंने देखा था और कृष्ण का नाम लेते हुए वो घुस गए थे। तो फंसने से पहले कृष्ण को याद करना शुरू कर दिया। उसी तरह हम भी अगर माया में फंस जाए लेकिन कृष्ण को पुकारे, जैसे ग्वालबाल पुकार रहे थे कृष्ण बचाओ, तो कृष्ण हमें बचा लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट हमारे चैंटिंग में उस वक्त पुकार हो और अघासुर रूपी माया को फाड़ के हमें दुख या विपत्ति से बाहर निकाल लेते हैं हमारे प्यारे कृष्ण। हमारे उस टाइम चैंटिंग में पुकार होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो नॉर्मल चैंटिंग हुई, ऐसे नहीं कृष्ण बचाओ मुझे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गौरांग बचाइए मुझे। इस पुकार के साथ अगर विपत्ति में पड़ के चैंटिंग की जाए तो कृष्ण हमें जरूर बचाने आते हैं। और उसी का तो एग्जाम्पल है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम। जब गजेंद्र ने एक लोटस फूल उठा के हमारे भगवान विष्णु को याद किया पुकार के साथ, भगवान विष्णु गरुड़ जी पे प्रविष्ट होके तुरंत उसे बचाने के लिए आ गए थे। राइट, गजेंद्र मोक्ष इसी का तो प्रमाण है। तो अगर हम किसी विपत्ति में पड़ते हैं या माया में फंस जाते हैं तो हमें तुरंत कृष्ण को पुकार के साथ जोर से बुलाना चाहिए, हृदय से। जोर से बुलाने से भी इंपॉर्टेंट है हृदय की पुकार। एट्थ इंटरप्रिटेशन, कृष्ण बुक में ग्वाल बालों को संदेह हुआ था कि वो गुफा कोई विशाल पशु या सर्प हो सकता है जो उन्हें वत्सासुर की तरह मार सकता है। कुछ देर पहले ही हमने ये सुना। डाउट आने पर भी उन्होंने उसमें रुचि ली। वैसे ही कभी कभार हमें पता होता है कि यह माया या वैष्णव अपराध है, लेकिन अगर हमने पता होते हुए भी उसमें रुचि ली तो हमारा मरना तय है। जैसे ग्वालबाल अघासुर के शरीर के विष में गिर के मर चुके थे। जी हाँ, वो बिल्कुल मर चुके थे क्योंकि अघासुर के अंदर विष भी था ना, उस विष में गिर के ग्वालबाल मर चुके थे। लेकिन इस मृत्यु से पहले या दुख में हम कृष्ण का नाम पुकार लेते हैं तो कृष्ण हमें मृत्यु के मुख से भी बाहर निकाल लेते हैं। और कृष्ण ने अपनी दृष्टिपात करके उन ग्वालबालों और बछड़ों को पुनः जीवित कर दिया था। तो इस बात पे बोलिए हरी हरी। अच्छा, नाइन्थ इंटरप्रिटेशन। आई एम सॉरी, आज काफी इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन इसका पता होना भी काफी जरूरी है। नाइन्थ इंटरप्रिटेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम अलग टाइप का है, सुनिएगा सभी ध्यान से। संस्कृत में अघ का मतलब है पाप, अघासुर यानी पापों से बना हुआ असुर। अगर हम भक्ति करते हुए भी पाप करते हैं जो कि एक नाम अपराध भी है। जी हाँ, भक्ति करते हुए भी अगर हम कॉन्शियसली पाप करते हैं, एक तो है अनकॉन्शियसली हमसे मिस्टेक हो जाता है, बद्ध अवस्था में हो रहे, लेकिन जानबूझ के अगर पाप करते हैं तो हमें नाम अपराध लगता है। ये सांप रूपी पाप हमारे गोप बालक रूपी सुकृति को निगलते जाते हैं। अगर हमारे सारे सुकृतियां नष्ट हो जाने पर भी हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो सारे सुकृतियां वापस आ सकते हैं। वृंदावन को अगर हम खुद का शरीर माने या आत्मा माने और सांप रूपी पाप भक्ति करते हुए भी करते रहे तो ग्वाल बाल रूपी हमारी सुकृतियां खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, ग्वाल बाल मर जाते तो पूरा वृंदावन दुखी हो जाता। ठीक उसी प्रकार हमारी सुकृतियां मरने पर हम भी दुखी हो जाते। कृष्ण का नाम लेने से हमारे सुकृति और खुशियां वापस आएंगे। तो जोर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
लास्ट इंटरप्रिटेशन, 10th वाला लास्ट है। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। क्योंकि कृष्ण ने उसके भाई बहन को मार दिया है, तो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या और द्वेष के कारण अघासुर ने इतने 8 मील लंबे और मोटे सर्प का रूप लिया था। इसमें लर्निंग क्या है? जैसे कृष्ण ने पूतना और बकासुर का उद्धार उनका वध करके किया, वैसे ही हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है, यानी कि भक्ति करने पर भी हमारे फैमिली मेंबर्स को नुकसान होना, जिसमें हमारा ही उद्धार हो रहा होता है। लेकिन इस उद्धार को बिना देखे या समझे हम कृष्ण के प्रति ईर्ष्या या द्वेष करते हैं, तो अघासुर के ऊपरी ओठ की तरह हमारा मिथ्या अहंकार भी आसमान को छूता है, जिसे तोड़ने के लिए कृष्ण काफी भयानक रूप लेके आते हैं। हालांकि अघासुर का उद्धार हुआ है, लेकिन हमारा उद्धार शायद न हो। इसलिए भक्ति करते हुए हमें हमेशा भक्तों के साथ रहना चाहिए, ताकि हमें भक्त बोले कि ये दुखदाई सिचुएशन एक्चुअली हमारे उद्धार के लिए है। तो सारे इंटरप्रिटेशंस जितने मुझे समझ आए, जितना मैंने अपने भक्त मित्रों के साथ थोड़ा चर्चा करके बोले, यहीं पे खत्म होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही प्रिय डिवोटीज। हरे कृष्णा हरि हरि।